हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अनेकार्थिक शब्द अर्थात जो कि बोर्ड एग्जाम में एक अंक में पूछा जाता है और इसके दो अर्थ लिखने होते हैं। और मैं आज के वीडियो में अनेकार्थिक शब्द जो कि पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ अनेकार्थिक शब्द। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनेकार्थिक शब्द है और इसमें से कोई एक अनेकार्थिक शब्द आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अर्थात बोर्ड एग्जाम में यह ऑप्शनल होता है, अर्थात कि आपके बोर्ड एग्जाम में चार दिए जाएंगे, चार अनेकार्थिक शब्द दिए जाएंगे, जिनमें से दो का आपको दो अर्थ लिखना, जिनमें से एक का दो अर्थ लिखना होता है। अर्थात मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चार को दिया गया है, जिसमें से एक का आपको दो अर्थ लिखना होता है, जिसके लिए आपके बोर्ड एग्जाम में एक अंक मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में अनेकार्थिक शब्द जो कि बोर्ड एग्जाम के पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनेकार्थिक शब्द हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा वर। वर का दो अर्थ हो जाएगा कि श्रेष्ठ, उत्तम, मुख्य, सर्वोपरि, प्रधान, उत्कृष्ट, जो कि 2020 और 17 में पूछा जा चुका है। दूसरा है हमारा स्नेह। स्नेह का हमारा हो जाएगा प्रेम, प्यार, दयालुता। तीसरा है हमारा शिव। शिव का हो जाएगा दो अर्थ, अर्थात अनेकार्थिक शब्द कि लिंग, जल, मोक्ष। शिव का हो जाएगा लिंग, जल और मोक्ष, 2020 और 16 में पूछा जा चुका है। चौथा है हमारा सोम। सोम का हो जाएगा पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थिक शब्द कि सोमवार, स्वर्ण और चंद्र। पांचवा है हमारा कनक। कनक का हमारा हो जाएगा अनेकार्थिक शब्द कि सोना, धतूरा, प्लास, जो 2019, 16, 13, 11 में पूछा जा चुका है। कपि। कपि हमारा बंदर, हाथी, लंगूर। कपि का हो जाएगा अर्थ बंदर, हाथी, लंगूर। सातवां है हमारा कर। कर का हो जाएगा टैक्स, हाथी का सूंड, हाथ, जो कि यह बहुत बार पूछा जा चुका है। इसे कर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर चलिएगा, क्योंकि यह पिछले वर्ष भी पूछा गया था 2023 में और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। हमारा आठवां रहा प्रश्न कि काल। काल का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा? तो काल का काल, मृत्यु, समय, अकाल, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनेकार्थिक शब्द है। नौवां है कौशिक। कौशिक का क्या होगा? तो शिव, उल्लू, विश्वामित्र। अक्षत का अनेकार्थिक शब्द संपूर्ण, अखंड, चावल का दाना। 11 है हमारा अज। अज का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा? बकरा, अजन्मा, अग्नि। 12 नंबर हो जाएगा अनंत। अनंत का हमारा अनेकार्थिक शब्द अंतरहित, आकाश, विष्णु। 13 नंबर रहा कि अंबर। अंबर का अनेकार्थिक शब्द आकाश, वस्त्र, इत्र। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही याद कर जाइएगा, क्योंकि इसकी आने की संभावना बनी है। हमारा अगला रहा अर्क। अर्क का क्या होगा? अनेकार्थिक शब्द अर्क का अर्थ हो जाएगा कि सूर्य, सूर्य, अग्नि, एक पौधा। सूर्य, अग्नि और एक पौधा हो जाएगा। अब हमारा अगला रहा कि अर्थ। अर्थ का क्या होगा? अनेकार्थिक शब्द अर्थ का क्या होगा? तो धन, कारण, प्रयोजन और सोना। अगला है हमारा कि अली। अली का हमारा अर्थ हो जाएगा कि बिच्छू, भौरा, सखी। अगला है कि गति। गति का क्या होगा? तो चाल, दशा, अवस्था, फल। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनेकार्थिक शब्द हैं जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे स्किप कर मत देखिएगा, क्योंकि स्किप कर देंगे तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनेकार्थिक शब्द एक भी समझ में नहीं आएगा। तो अगला है हमारा कि गुण। गुण का क्या होगा? अनेकार्थिक शब्द गुण का अर्थ क्या होगा? तो धर्म, गुणा और विशेषता। घनश्याम। घनश्याम का क्या होगा? तो कृष्ण, बादल, कला। अगला है चपला। चपला का क्या होगा? चंचल स्वभाव की स्त्री, लक्ष्मी या बिजली। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 21 नंबर हमारा रहा कि जड़। जड़ का क्या होगा अर्थ? तो मूर्ख, मूल और अचेतन। दो ही पूछना होता है और मैं यह
इन शब्दों का अर्थ आसान से आसान लिखा हूँ। अब इससे आसान शब्द आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी किताब में। और 22 नंबर आ जोड़। जोड़ का हमारा योग या संधि। संधि को हम जोड़ कहते हैं और योग को भी जोड़ कहा जाता है। चलिए अगले हम देखते हैं अनेकार्थिक शब्द को। तो अगला अनेकार्थिक शब्द रहा कि जनक। जनक का 2 अर्थ लिखने को आपको कहेगा। तो पिता उत्पन्न करने वाला, ये भी 2020 में पूछा जा चुका है। और आज के इस वीडियो में लगभग 45 के लगभग हमारे अनेकार्थिक शब्द हैं। यदि आप बस इतना तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 अंक फिक्स हो जाएगा और इसी में से देगा ही देगा। ये तो 100% गारंटी है कि इसी में से आएगा ही आएगा। और 1 अंक के लिए आप इतना मेहनत करेंगे, सोचेंगे कि यदि मैं 1 अंक के लिए इतना याद करूँगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक जुटाना मुश्किल हो जाता है। 1 ही अंक से व्यक्ति पास जबकि फेल हो जाता है। तो चलिए हमारा 24 नंबर रहा तात। तात का हमारा पिता, भाई, पुत्र हो जाएगा। 25 है हमारा तीर। तीर के 2 अर्थ हो जाएंगे, सीमा, बाण, किनारा। और अगला है हमारा दल। दल का हो जाएगा समूह, एक जगह पर इकट्ठा होना। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे देख कर जाइएगा। और तीर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है हमारा द्विज। द्विज का 2 अर्थ, पक्षी, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। अगला है हमारा नग। नग का नगीना, वृक्ष, पर्वत, संख्या। अगला है नाक। नाक के 2 अर्थ हैं, स्वर्ग, मर्यादा, नासिका। नाग, ये नाक है जबकि ये नाग है। नाग का हो जाएगा सर्प, पर्वत, हाथी। यह भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर चलिएगा। अगला है हमारा पतंग। पतंग का क्या होगा, 2 अर्थ। तो पतंग का विष्णु, एक खिलौना, नौका या पक्षी। ये भी पूछा जा चुका है, इसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर चलिएगा। अगला है हमारा पत्नी। पत्नी का हमारा 2 अर्थ क्या होगा, तो पत्नी का हमारा हो जाएगा भार्या, अर्धांगिनी। भार्या, अर्धांगिनी। पत्र का क्या होगा, पुस्तक का पृष्ठ, चिट्ठी, पत्ता। पद का हमारा 2 अर्थ हो जाएगा, गीत, छंद का चरण, पैर, स्थान। व्योधर। व्योधर का हो जाएगा 2 अर्थ, बादल और समुद्र। और 36 नंबर हमारा रहा बाल। बाल का हो जाएगा रोम, अनाज की बाली, दूध। अगला हमारा रहा 37 नंबर प्रश्न रहा कि मधु। मधु का 2 अर्थ लिखिए, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। मधु के 2 अर्थ लिखिए, तो मीठा, शहद और शराब। अगला है मित्र। मित्र के 2 अर्थ अर्थात दोस्त, सूर्य और सखा हो जाएगा। दोस्त, सूर्य और सखा। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनेकार्थिक शब्द है, तो इसे भी तैयार कर कर जाइएगा मित्र को। राग। राग मतलब गाने की लय, रागिनी, प्रेम। लक्ष्य। लक्ष्य के 2 अर्थ, निशाना, उद्देश्य और बहाना। अगला है विधि। विधि का हो जाएगा हमारा भाग्य, तरीका, ब्रह्मा, कानून। ये भी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार, इसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर चलिएगा। और अगला है हमारा सारंग। सारंग के 2 अर्थ, बादल, कमल, कोयल, स्त्री और रात्रि। अगला है हमारा हरि। हरि अर्थात विष्णु, घोड़ा, तोता। अगला है हलधर। हलधर के 2 अर्थ, बलिराम, किसान और बैल। गोपाल। गोपाल के 2 अर्थ हो जाएंगे, भगवान, कृष्ण और ग्वाला। तो ये थे हमारे लगभग 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनेकार्थिक शब्द, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार, 2 से तो अधिक बार ही पूछे जा चुके हैं। तो यदि आप इतना तैयार कर लेंगे तो इसमें से आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इन सभी को तैयार कर कर ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 1 अंक में ये सब पूछा ही जाएगा।